जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45 और बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बात, विधानसभा चुनाव को लेकर मची हलचल की। झारखंड में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे हलचल तेज होती जा रही है। और देखिए, हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी है, वोटर्स को रिझाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के कल का भाषण जो उन्होंने दिया है उसे भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कल जो ऐलान हुआ एक बड़ी निर्णायक वो बातें साबित हो सकती हैं आने वाले चुनाव में। मुख्यमंत्री ने जब कल मैया सम्मान योजना के लिए दीदियों को संबोधित किया तो वहां पर उन्होंने ये ऐलान किया कि मैया सम्मान योजना के लिए जो उम्र सीमा 21 वर्ष से थी उसे घटाकर अब 18 साल कर दी गई है। यानी अब 18 साल की जो युवती रहेंगी उनको भी ये लाभ मिल पाएगा। पहले ये लाभ 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मिल रहा था। तो ये एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का। और देखिए, ये सीधे सीधे महिला वोटर्स को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। चुनाव से पहले बड़ा दाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, और महिला वोटर को साधने की दिशा में ये बड़ा कदम कहा जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में ये महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका निभा सकती है, और इसी को देखते हुए ये बड़ा ऐलान मैया योजना को लेकर बड़ी घोषणा कल हुई है। और अब इसका लाभ 18 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हें भी मिल पाएगा। कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी, और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर, और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे उनके खाता में भी हम पैसा डालेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट हेड अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं। भारती, देखिए, चुनाव से पहले ये बड़ा दाव मुख्यमंत्री का, महिला वोटर्स को साधने की कोशिश। और जब ये मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि 21 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं 50 साल तक की, उनको ये लाभ मिलेगा। लेकिन अब 18 वर्ष ये समय सीमा घटाकर कर दी गई है। एक बड़ा दाव चुनाव के देखते हुए। बड़ा दाव नहीं आती, ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ऐसे है कि 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं से लेकर के 49 साल तक महिलाओं को सबको मैया योजना का लाभ मिलेगा, यानी 1000 रुपए उनके अकाउंट में हर महीने आएंगे। अब आप समझिए कि सिर्फ 3 साल की ये जो लिमिट है इसको बढ़ा देने से कई लाख महिलाएं जो है वो सीधा इस योजना से लाभुक हो जाएंगी। आपने एक चीज देखा होगा आरती, पिछले कुछ समय में इतनी राजनीति हुई, हेमंत सोरेन पर इतना निशाना साधा गया, हेमंत सोरेन की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया जा रहा है। अब तक हेमंत सोरेन न चंपाई सोरेन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, न हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन के बारे में कुछ बोला, न हेमंत सोरेन की तरफ से एक बार भी लोबिन हेम्ब्रम के बारे में कुछ कहा गया। एक शब्द नहीं कहा। हाँ, बीजेपी के बारे में वो जरूर कहते हैं कि बीजेपी पार्टी और घर दोनों तोड़ना चाहती है। पार्टी में चंपाई सोरेन को तोड़ा गया और घर से सीता सोरेन को तोड़ा गया, और आगे भी ये टूट जारी रहेगी। हमारे पास ये पुष्ट सूचना है। लेकिन हेमंत सोरेन को पता है कि उनकी छवि फिलहाल जो है वो अलग तरह की बन रही है, खास करके आदिवासी महिलाओं में। आप देखिए, मैं फिर हमेशा यही बात कहता हूं कि खेल हमेशा नैरेटिव गढ़ने का होता है।
आप देखिए कि परसों एक तस्वीर शेयर की गई कि एक तरफ उत्पाद सिपाही में हमारे झारखंड के बच्चे मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो डांस कर रहे हैं। कई चैनल्स में इस तरीके की तस्वीरें आई जिसमें 2 विंडो करके उन तस्वीरों को दिखाया गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि अगर इस तरीके की तस्वीरें, जब नैरेटिव गढ़ने की बात आती है, हम नैरेटिव नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते, हम आपको बताएं, देखिए हमें ना सरोकार हेमंत सोरेन से, ना हमें सरोकार बाबूलाल मरांडी से। हमारे लिए दोनों नेता है, और नेता से ज्यादा उन दोनों की हैसियत हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे लिए हैसियत सिर्फ झारखंड और झारखंड वासियों की है। अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब चंपई सोरेन जो है शामिल होने वाले थे बीजेपी में, तो उस दिन बीजेपी कार्यालय के सामने भी बहुत जबरदस्त जाम था। छोटी छोटी गलियों में भी जाम था, स्कूल बसें भी फंस रही थी 3-3 घंटे तक। तो इसको लेकर के भी तस्वीरें शेयर होनी चाहिए थी। स्कूल बसों को लेकर के कल जो तस्वीरें शेयर हुई, तो इसको लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाए गए? तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा कभी नहीं लगाना चाहिए। हमारे लिए हर दल, हर पार्टी बराबर होनी चाहिए, पत्रकारिता का यही उसूल है। बहरहाल अब आते हैं हेमंत सोरेन कैसे जवाब दे रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए, हेमंत सोरेन को पता है कि ये जो छीछा लेदर वाली राजनीति, इससे कुछ नहीं होना जाना है। और हेमंत सोरेन को यह भी पता है कि फिलहाल झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हेमंत सोरेन को वोट बैंक ग्रामीण एसटी वोटर है, और उनको पता है कि एसटी वोटर को क्या चाहिए। एसटी वोटर को सीधा लाभ देना, और ये सीधा लाभ देना इससे पहले ममता बनर्जी को लाभ पहुंचा चुका है। बंगाल चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने भी एक ऐसी योजना शुरू की थी जिसका लाभ आपने विधानसभा चुनाव में बंगाल में देखा है। और उसी पद चिन्हों पर हेमंत सोरेन चल करके सीधा आधी आबादी को टच कर रहे हैं, आधी आबादी को टच कर रहे हैं, एसटी आबादी को टच कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को पता है कि सामने वालों की दुखती नस कहां पर है, और उसी दुखती नस को दबा रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी सरना धर्म कोड पर कभी नहीं बोलेगी, हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड पर बोलते हैं। उन्हें पता है जातीय जनगणना पर बीजेपी नहीं बोलेगी, हेमंत सोरेन जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन को पता है कि एसटी आबादी की जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई हैं, उनके अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। उनको पता है कि वो खुद महिलाओं को कन्विंस नहीं कर सकते, तो उनके साथ कदम से कदम मिला करके कल्पना सोरेन हर जगह चल रही हैं। तो हेमंत सोरेन हर वो दांव खेल रहे जो दांव एसटी के दिलों तक पहुंचता है। और मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि गांवों में हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं बहुत सफल भी हो रहे हैं। आरती, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं भारती की, देखिए विपक्ष चाहे कितने भी हमले कर ले, विपक्ष कितना भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर ले, लेकिन कहते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, अगर आप खुद पर फोकस करते हैं तो आप फ्लॉरिश होते हैं। और शायद यही चीज, इसी प्रिंसिपल को हेमंत सोरेन अपने करियर, अपने पॉलिटिकल करियर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी उनके लिए क्या कह रही है, आजसू उन्हें क्या कह रहा है। वो सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि सामने चुनाव है और कौन सी रणनीति बनाएंगे, वो कौन से प्लान के साथ आएंगे जिससे उन्हें फायदा होने वाला है। वो सेल्फ फोकस्ड हैं, और ये चीजें जो अब तक सामने आ रही है वो दिखाती हैं। इसलिए वो बाकी किसी चीजों पर बोलने की बजाय वो सिर्फ काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें क्या जरूरत है और जनता को क्या चाहिए, इसी में लगे हुए हैं। आप इसका छोटा सा एग्जांपल देखिए ना आरती, झारखंड भवन का उद्घाटन हुआ, तो झारखंड भवन का उद्घाटन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नया चल रहा ये बिल्डिंग जो है, झारखंड से जो भी मरीज दिल्ली आएंगे एम्स में इलाज करवाने के लिए, उनके पास शहर की व्यवस्था नहीं होती है, तो उनके लिए ये झारखंड भवन है। तो आप समझिए कि नैरेटिव किस तरीके से सेट कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन उस नैरेटिव में फिलहाल बहुत मास्टर नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ क्या था कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी बिखरी हुई थी, बहुत जबरदस्त बिखरी हुई थी। फिलहाल तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी को एकजुट कर दिया, खास करके युवा आक्रोश रैली में। तो अब बीजेपी आगे क्या करती है वो तो पता नहीं है, और आगे क्या नैरेटिव सेट होगा ये भी नहीं पता है। लेकिन फिलहाल अब तक जो नैरेटिव सेट है, इसमें नो डाउट कहीं, मतलब इसमें शक नहीं है कि बीजेपी लोकसभा के चुनाव के बाद वाली बीजेपी की जगह अभी फिलहाल कहीं मजबूत बीजेपी बनकर उभरी है। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन ने जो नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव सेट करने में बीजेपी अभी बहुत पीछे नजर आ रही है। इसलिए क्योंकि बीजेपी अब तक वो भावनात्मक संदेश नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल भेजना, जेल से बाहर आना, शिबू सोरेन वाला लुक अपनाना, महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लाना, कल्पना सोरेन का मंच पर रोना, ये सब भावनात्मक चीजें थी। और भावनात्मक चीजों में भी फिलहाल बीजेपी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि भावनात्मक मुद्दों पर अभी बीजेपी ठोस नजर नहीं आ रही है। वहां पर कुछ ठोस करने की जरूरत है बीजेपी को। जी
बिल्कुल, और यही भावनात्मक जुड़ाव आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन को बेशक फायदा दिलाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक भारती। तो देखिए, अब जो मैया सम्मान योजना थी उसकी जो उम्र सीमा थी पहले 21 साल से थी, लेकिन अब उसे घटा दिया गया है। 18 साल की युवती जो है अब उसे भी ये लाभ मिल पाएगा, और ये 3 साल का जो लिया गया, 3 साल कम किया गया। आप सोचिए 18 साल के युवा जो है, युवतियां जो है वो वोटर्स होंगी, और हर वोटर्स अब इसका लाभ ले पाएगा। ये भी तो लाखों वोटर्स ऐसे होंगे जिन्हें अब ये इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन का चुनाव से पहले, और इसका बड़ा लाभ चुनाव में मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।